तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू jurycentral.com। तो आज मैं आपके साथ एक टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। ऑल्दो दिस टॉपिक इज अ लिटिल बिट पर्सनल, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर इस टॉपिक के ऊपर अगर मैं बात करती हूँ तो ऐसे जो जो कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको भी मदद मिल जाएगी। सो इट्स लाइक ऑलरेडी इट इज ऑलरेडी मेंशन इन द टाइटल कि आई हैव एक्चुअली सूड यूपीएससी, दैट मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बहुत लोगों को पता होगा कि यूपीएससी ने अपने कुछ नोटिफिकेशंस निकाले थे इन द मंथ ऑफ जनवरी, जिसमें से उन्होंने कुछ कुछ वैकेंसी के लिए दे एक्चुअली आस्क्ड द कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर दोज पोस्ट। लाइक जिसमें से एक था 80 पोस्ट of APP in Home Department, Government of NCT Delhi. Then there were also vacancy in CBI, Public Prosecutor as well as Assistant Public Prosecutor, and also there were vacancies in the post of Public Prosecutor इन एनआईए, दैट मीन्स नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसके ऊपर इन्होंने कुछ मतलब वैकेंसीज इन्होंने निकाले थे। एंड ऑल ऑफ यू नो, लाइक द एग्जाम वाज कंडक्टेड ऑन 19th ऑफ सितंबर 2021। तो इस दिन इनका एग्जाम हुआ था। और एग्जाम कैसे हुआ था? इट वाज इन पेन एंड पेपर मोड। जिन जिन लोगों ने अपियर किया था उन्हें पता ही होगा कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, जिसमें से कुछ रिजर्वेशंस भी दिए गए थे, जिसमें से ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन था और SC ST तो होता ही है, एंड एज वेल एज ओबीसी एंड अदर, एंड लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस कैटेगरीज PWD हैज आल्सो फ्यू रिजर्वेशंस। तो एक्चुअली आई एम क्वाइट एग्रीव्ड बाय द रिजल्ट। इनका रिजल्ट डिक्लेयर होता है 26 नवंबर को, लेकिन मैं इनके जो वेबसाइट था, मैं लाइक आई यूज टू चेक इट रेगुलरली, तो मुझे कभी लाइक दिसंबर के फर्स्ट वीक में, मतलब 1st ऑफ दिसंबर को पता चलता है कि दे हैव ऑलरेडी डिक्लेयर देयर रिजल्ट एंड सम 263 कैंडिडेट्स वर सिलेक्टेड। और उसमें से ऐसे कुछ कैंडिडेट्स थे जिनके रिजल्ट विथ हेल्ड करके रखा गया था यूपीएससी के लिए। वाज क्वाइट एग्रीव्ड व्हाई कि इसमें मेरा नाम नहीं है। दैट वाज नॉट सो, क्योंकि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने सेवरल एग्जाम्स दिए हैं और अभी भी दे ही रहे हो। क्या सिस्टम होता है किसी भी एग्जामिनेशन का कि सबसे पहले वो कट ऑफ डिक्लेयर करते हैं, कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि जो कैंडिडेट्स जो एग्जाम में अपियर हुए हैं उनको कितने कितने मार्क्स आए हैं। आई वॉज शॉक्ड क्योंकि देयर वर टोटल नंबर ऑफ 120 क्वेश्चंस एंड आई अटेम्प्टेड 105 आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने कोई एग्जाम टॉप किया है, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कह रही हूँ, आई नो व्हाट आई हैव स्कोर्ड। तो मेरा जो स्कोर है वो इट इज एक्चुअली, आई मीन, अगर कोई भी अगर ये स्कोर अगर करता है, ही और शी मस्ट बी सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज द इंटरव्यू स्टेज। ये मैंने भी, मेरा भी एंटिसिपेशन था, लेकिन जो हुआ नहीं, और मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं नहीं जानती इनके सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, लेकिन डाउट तो है कि जो जो चीजें मैं आज तक सुनते आ रही हूँ उनके बारे में शायद वो सच हो, जो मैं बताना नहीं चाहती। आप भी समझ रहे होंगे मैं किस टॉपिक के ऊपर बात कर रही हूँ। तो ये काफी ज्यादा, मतलब कोई इस तरीके से कोई कैसे रिजल्ट निकाल सकता है कि जिसकी कोई बेस ही ना हो, जिसका कोई ग्राउंड ही ना हो। और हालांकि मैंने ऐसे कैंडिडेट से भी पूछताछ की है, वो भी यही कह रहे हैं कि आई मीन दे आर ऑल्सो इन दी कैटेगरी। कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, कोई अदर कैटेगरीज का है। तो जो मार्क्स सिक्योर करना चाहिए किसी भी कैटेगरी को, वो मार्क्स भले ही उन्होंने सिक्योर किया है, लेकिन दे हैवंट सिक्योर देयर प्लेस इन दी रिटन रिजल्ट। सो ये बहुत ही बड़ा एक इशू था। लाइक सबसे पहले जब मुझे पता चला, शॉकिंग से भी ज्यादा मुझे तो मतलब बहुत ही ज्यादा लाइक झटका लगा था इस चीज को लेके कि ये हुआ कैसे। then I actually gathered courage, and then I actually sued them in CAT, Central Administrative Tribunal। तो मतलब इसका लास्ट डेट था कुछ 6th ऑफ दिसंबर को, इसका लास्ट डेट था। तो मैंने भी यही सारी चीजें मैंने कोर्ट के सामने ये बातें रखी। तो एंड ऑब्वियसली द ऑनरेबल ट्रिब्यूनल वाज सेटिस्फाइड एंड ही आल्सो इश्यूड नोटिस। नोटिस भी आपको दिख रहा होगा, इसमें इन्होंने जो दिया है, इन्होंने अदर पार्टी को, दैट मीन्स यूपीएससी, इट हैज गिवन 6 weeks ऑफ टाइम टू फाइल इट्स रिप्लाई,
क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स मैंने रखे थे ट्रिब्यूनल के सामने एंड दे वर सेटिस्फाइड कि सबसे पहले तो इसमें कैटेगरी वाइज कोई कट ऑफ नहीं है। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए हैं और जो सिलेक्टेड हुए हैं इन द रिटर्न रिजल्ट, उनके मार्क्स का कोई पता नहीं है, वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वो उनका क्या बैकग्राउंड, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। उसके बारे में इन दी रिजल्ट से उनके कितने मार्क्स मिले हैं, ये सब सब कुछ इन्होंने हाइड करके रखा है। और थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी एग्जाम का जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो फर्स्ट दे रिलीज देयर आंसर की, देन दे गिव अपॉर्चुनिटी टू द कैंडिडेट्स टू चैलेंज दोस क्वेश्चंस। उसके बाद चैलेंज करने के बाद दे कम आउट विद देयर फाइनल आंसर की, और उसके बाद ही ये रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आई मीन द एग्जामिनेशन वॉज वेरी अनफेयर, बहुत ही अनफेयर रहा है ये एग्जाम। और जिन जिन कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ है ऑल्सो दे वर वेरी शॉक्ड कि मतलब उनको ऐसा पूरा पूरा मतलब एक तरीके से बिलीव था कि उनका क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्लियर नहीं हुआ है। तो काफी ज्यादा ना, एक्चुअली एपिड पिटिशनर इन पर्सन, मैंने किसी भी एडवोकेट का कोई साथ नहीं दिया बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एडवोकेट। तो मुझे पता है कि कोर्ट में जाते वक्त कैसे पिटीशन तैयार करके सब फाइल करते हैं एंड हाउ कैन यू आई मीन सीक द रिड्रेसल ऑफ योर ग्रीवेंस। सो आई नो एवरीथिंग, क्योंकि मुझे पता ही है सबके बारे में। सो दिस अ रीजन वाई मैंने खुद से ही इसमें किया है, बिल्कुल अकेली ही थी मैं। लेकिन वही बात है ना कि कोर्ट तो सबकी सुनती है। अगर आपके केस में अगर मेरिट है तो जरूर कोर्ट भी आपको सुनेगी। तो अगर मैं भी आपसे यही बात कह रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने भी अच्छा किया है लेकिन आपका नाम नहीं है रिजल्ट में, तो आई वुड एडवाइज यू कि आप भी वही सेम काम करें, ताकि क्या पता, क्योंकि इस चीज को लेके कभी भी हल्के में ये सब चीजें मत लीजिए, आगे जाके आपको ही काम देगा ये सब चीजें। आपने अगर कोई चीज अगर सही किया है एंड यू आर श्योर अबाउट इट, देन व्हाई यू आर अफ्रेड। आपको आगे जाके अपने हक के लिए लड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी बॉडी बन गई है, ये सिर्फ हमारा तो चलो एक अलग मतलब कि एक अलग ब्रांच आ जाता है, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो श्योर भी होते हैं, वो मार्क्स नहीं सिक्योर कर पाते हैं, देन दे गो टू द कोर्ट और उसके बाद उनको रिलीफ भी मिलती है, बहुत अच्छी रिलीफ मिलती है कई लोगों को। तो मतलब कि दे ऑल्सो गेट जॉब। तो ये कैसे होता है? ये तभी होता है जब आप का रिप्रेजेंटेशन स्ट्रांग हो, जब आप एक यूनिटी में आए, सारे लोग जाके एक ही बात कहे, तभी ऐसी चीजें पॉसिबल हो पाती है। तो मुझे लगा कि मुझे ये चीज शेयर करनी चाहिए, बतानी चाहिए, दैट आई शैल ऑल्सो आई मीन मेक यू अवेयर ऑफ द राइट्स दैट यू कैन आई मीन सिक्योर फॉर योर सेल्फ। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने सोचा मैंने बता दूं। और जहां तक इनकी रिजल्ट का बात है, अभी तक तो बस रिटन रिजल्ट ही आया है एंड इंटरव्यू का अभी तक कुछ है नहीं। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि मैंने ही ऐसा पहला केस किया हो, लेकिन अभी तक ये बात कहीं भी नहीं आई है, ना ही यूपीएससी से कोई मुझे लाइक दे हैवंट रिप्लाइड मी एनीथिंग अबाउट इट। एंड द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इज ऑन 25th ऑफ February, मतलब कि उस साल के 2022 के 25 फरवरी को मेरा अगला डेट होने वाला है। तो जो भी है आई फाइट फॉर इट, क्योंकि मुझे पता है ये गलत है और ये चीज किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, और खास करके उसके साथ जो कि श्योर है, जिसका राइट है, उसके साथ तो कभी ऐसा गलत होना भी नहीं चाहिए। सो आई डिडंट कीप क्वाइट एंड आई एम स्टिल फाइटिंग। सो थैंक यू आपको इस सेशन को देखने के लिए। अगर आपके पास भी, अगर आपके मन में अगर ऐसा कोई सवाल है कि मुझे भी आगे जाके केस करना चाहिए, तो मैं आपको यही कहूंगी कि जरूर कीजिए, क्योंकि गलत चीजों के ऊपर आप जितना भी चुप बैठेंगे वो चीज उतनी ज्यादा बढ़ते रहेगी। एंड व्हेन इट इज रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन, तो एंड इट इज रिलेटेड टू योर रिक्रूटमेंट एज वेल, तो ऐसे केसेस में तो आपको बिल्कुल भी चुप नहीं रहना चाहिए। सो बस दैट्स इट, आज बस इतना ही कुछ कहना था। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चल पाए कि अगर उनके साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो व्हाट स्टेप दे शैल टेक सो दैट सच थिंग्स डू नॉट हैपन टू देम। सो इसी के साथ हम साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे।